अध्यक्ष भी हूँ, तो एक अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो आपका प्रयास बहुत सार्थक हुआ है और मुझे लगता है कि अगले वर्ष और विद्यार्थी बढ़ेंगे और परिणाम बढ़ेंगे और उत्कृष्टता को हम प्राप्त होंगे। और जिसके पीछे की प्रेरणा आप लोग हैं, मुझे इतना परिचय नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि काम कोई करता है, नाम किसी का होता है, जलते तेल और बाती है, नाम दिए का होता है। तो आप लोगों की प्रेरणा से बहुत अच्छे विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। मैं मुक्तखंड से पुनः पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका अग्रज होने के कारण आपको आशीर्वचन भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं कि आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसको आप बहुत बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। और योग धारा, योग गंगा, योग त्रिवेणी जिसको हम कहते हैं, जोड़ने का काम है और आपने इतने लोगों को जोड़ा है, पूरे भारतवर्ष को जोड़ा है। विद्यार्थियों में रुचि का जागरण एक महत्वपूर्ण पक्ष है और उसमें आप कामयाब हुए हैं, तो यानी उत्कृष्टता के लिए कोई भी शब्द नहीं है। तो आपने इतने विद्यार्थियों को रुचिकर विषय रुचिकर हो जाए तो सब सरल होता है। जेआरएफ कुछ नहीं है, तो रुचि, आप उसके अंदर उसकी रुचि को जागृत करते हैं और सरलीकरण, जितना इजीएस्ट वे में अगर आप अपना डिलीवर करेंगे वो उतना आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों में कामयाब हुए हैं। एज ए एकेडमिशियन मैं चाह रहा हूं कि आप, एक बहुत ही अच्छी टीम आपके पास है और जिसका परिणाम हमारे साथ है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरी आदत है अध्यापक की कि बस कहना है तो कहते ही रहना है। और लेकिन दिल में था कि मैं बोला, हमारे विद्यार्थी सौरभ ने कहा कि सर, मैंने कहा नहीं, मुझे आपका बोला, आपको कुछ कहना है आपके लिए कहे, मैं मेरे लिए नहीं, मुझे आपके लिए कहना है, मुझे आपका स्वागत करना है, मुझे आप लोगों का सम्मान करना है। और आप लोग थोड़े से दूर हो गए, लेकिन ऋषिकेश बुला के, हरिद्वार बुला के पूरी टीम का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। बहाना कोई भी हो, लेकिन आप लोगों का अभी से स्वागत है और संस्कृत विश्वविद्यालय का योग विज्ञान विभाग आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करेगा। ये मैं आपको इसी मंच से बता रहा हूँ और आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके इतने प्रेम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप जरूर आएंगे सर हम वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में। तो अमित सर से रिक्वेस्ट है कि समय हो तो सर हम एक बार प्रेयर से थोड़ा सिस्टमेटिक शुरू करें। सर थोड़ा बाहर थे इसलिए सर। चलिए प्रियंका जी, आप एक बार रोटेट ठीक कर लीजिए, आपका रोटेशन ऑन नहीं है सर। सारा सिस्टमेटिक है कोई औपचारिकता नहीं चाहिए। योग में औपचारिकता किस बात की है? हम तो सब एक परिवार में, सारे विद्यार्थी योग के हैं तो कोई औपचारिकता नहीं। आपका स्वागत मुझे करना था और मैंने वो कर दिया है और बहुत हृदय से किया है और पुनः आपका अभिनंदन करूंगा विश्वविद्यालय में बुला के। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। या प्रियंका जी आज की होस्ट हैं, ये हमारी स्टूडेंट है। हमारे इस मंच की खासियत यही है कि यहाँ पे सारा स्टूडेंट ही देखते हैं, तब ये सारी चीजें चल पा रही हैं। तो प्रियंका जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे का कार्यभार शुरू करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सभी आदरणीय गेस्ट जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सर बहुत अच्छा लगा आपके जो अमूल्य वचन हमने सुने, उसके लिए बहुत बहुत सारे आपका धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं सर प्रियंका पांडे शर्मा और मैं MDY की ही स्टूडेंट हूँ और जस्ट क्वालिफाइड माई एग्जाम। सर की गाइडेंस और पूरी MDY टीम की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो भी गाइडेंस दी जाती है स्टूडेंट को उतने अच्छे से सपोर्ट दिया जाता है। पूरे नोट्स, जिस तरह से किस तरह से आपको एग्जाम क्रैक करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, सारी मतलब एवरीथिंग जो चीजें हैं सब कुछ सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह से नहीं, एक एज अ फ्रेंड की जैसे ही हर तरीके से बहुत अच्छे से सारे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। और मैं थैंक यू सो मच मैं सर के लिए बोलना चाहूँगी कि सर आपने जो इस एकेडमी की शुरुआत की और यहाँ के जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, विदाउट एनी पे वो इतना एफर्टली काम करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी टीचर्स का। सो थैंक यू सो मच ऑल MDY टीम। और सबसे पहले मैं आज के जो गेस्ट हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगी हमारी MDY टीम की तरफ से। डॉक्टर हमारे जो आज के जो मेन गेस्ट हैं, जो डॉक्टर अमित सिंह सर जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एस व्यासा से, योगा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से, चीफ मेडिकल ऑफिसर आरोग्य धाम से। सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे सारी MDY की टीम की तरफ से।
कि नमस्ते। आप आए। जी सर, आप आए और अपने अमूल्य वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। महर्षि दयानंद योग एकेडमी के संस्थापक राहुल जी, आप अभिनंदन वंदन के पात्र हैं कि जो आज के इस आधुनिक समय में फ्री ऑनलाइन एजुकेशन जो आप दे रहे हैं। अगर हम बात करें दान की, तो सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है विद्यादान। इसमें हम क्या करते हैं, और जो योग का दान है, हम बात करते हैं ना पंचकोश की, तो यहाँ पे तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, मीन्स हर कोश में लाभ मिल रहा है, जहाँ पे स्वास्थ्य भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रहा है, संस्कार भी मिल रहा है, और राष्ट्र का निर्माण भी हो रहा है। तो एक तो बहुत बड़ा काम है। और जब हमें पता चला कि 46 JRF और 250 नेट क्वालिफाइड अभी बच्चे हैं और ये 6वां बैच चल रहा है, तो हमें और जान के बहुत ही खुशी हुआ कि इतने समय पहले से आप इस कार्य को कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि योग हर घर कैसे पहुंचेगा। एक मिशन था कि अगर योग हर घर कैसे पहुंचे, तो जब हम योग को स्वास्थ्य और शिक्षा में ले आएंगे, तभी योग हर घर पहुंचेगा। तो आपका जो प्रेरणा है उस मिशन से भी जुड़ा हुआ है कि किस तरह से योग हर घर पहुंचे एजुकेशन के माध्यम से। और जब हम देखते हैं आज के समय में योग NCERT में है, UGC नेट में है, ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे योग नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो मुझे ज्ञात है, मेरे स्मरण में है, करीबन 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में योग के डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स हैं। तो अगर इसका डिमांड देखा जाए तो बहुत है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो गवर्नमेंट की क्राइटेरिया है, आप UGC नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो देखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से योग मास में तो जा रहा है, कैसे क्लास में जाए, कैसे लोगों को तैयार किया जाए। तो बहुत बड़ा एक आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और जो निःशुल्क होने से कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है और कोई भी अपने स्वप्न को पूरा कर सकता है। जब हम कभी भी कोई चीज शुरू होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हम गंगा नदी का भी उद्गम देखें तो बहुत छोटा होता है, जब गंगोत्री में जाके देखते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे आने लगता है, हम ऋषिकेश, हरिद्वार बढ़ते जाएं, जब हम काशी, पटना और गंगा सागर में जाके देखें तो बहुत विशाल रूप होता है। तो चीजें, ये शुरुआत छोटी सी ही होती है, लेकिन धीरे धीरे ये इसमें सभी लोग जुड़ जाते हैं। तो आपने जो ये आंदोलन शुरू किया है, ये आगे जो है जन आंदोलन का रूप ले रहा है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि आज सभी बच्चे ही इसे संचालन कर रहे हैं, और इसमें से कोई और आगे इसे निकलेगा, और इसके और ब्रांचेस निकलेंगे और शाखाएं निकलेंगे, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। इसी के साथ साथ मैं जितने भी विद्यार्थी, जो भी 46 JRF हैं या 250 स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। शिक्षा तो आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपने उसे अचीव किया है, तो इसलिए आप सभी लोग इसके पात्र हैं। अभी अभी जस्ट हमें सर भी बता रहे थे, और उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद मिला। तो इसी के साथ हम भी अपने वाणी को विराम देते हैं, और आप सभी लोगों को आगे के भविष्य के लिए सफलता का कामना करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हों, और इस सफलता के साथ साथ जो आज हमें प्रेरणा राहुल जी से मिल रही है कि जो हमें मिला वो लोगों को देना है, तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन में शिक्षा है, जो भी है, जो भी हम कर सकते हो। कई लोग शिक्षा नहीं दे सकते, कई लोग सेवा दे सकते हैं। हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और जितना हम समाज को देंगे उसका रिटर्न हमें डबल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का हमें बुलाने के लिए यहाँ पे, और आप लोगों से मिलने के लिए। आप ही भविष्य है।
थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी जो आपने इतना अमूल्य वचनों से हमें अभिभूत किया। ज्ञान का संग्रह बुद्धि का विकास, ज्ञान का संग्रह बुद्धि का विकास, आपके मार्गदर्शन से हुआ हमारा विकास, आपके मार्गदर्शन से हुआ हमारा विकास। शिक्षक आप हमारे जीवन का प्रकाश, शिक्षक आप हमारे जीवन का प्रकाश, आपके आशीर्वाद से मिलेगा हमें सफलता का आकाश। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे MDY टीम की तरफ से इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट गेस्ट डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी, रिस्पेक्टेड लक्ष्मी नारायण जोशी सर जी का, हेड डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार। सर प्लीज आपका हम सभी वेलकम करते हैं, आप आए और अपने अमूल्य वचनों से हमें अभिभूत करें। सर अवेलेबल हैं क्या सर यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी सर जी? आई थिंक नहीं मैम, सर वो लेफ्ट के। आई थिंक सर जल्दी में थे, इसलिए वो प्रेयर से पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया था। आज अच्छा, प्रेयर भी रह गई आज की। हाँ, तो सभी से माफी चाहूंगा, बिना प्रेयर के ही कार्यक्रम शुरू हो गया हमारा आज का। आप आगे कंटिन्यू कीजिए प्रियंका मैम। तो इसके बाद मैं हमारे MDY की जो बैकबोन है, हमारे फाउंडर राहुल सर, रिस्पेक्टेड राहुल सर, प्लीज आप आए और हमें मार्गदर्शन करें। रिस्पेक्टेड राहुल सर, JRF PhD स्कॉलर, S व्यासा एंड गोल्ड मेडलिस्ट, प्लीज वेलकम सर। और आज एज अ होस्ट मैं आपका वेलकम करती हूँ MDY में, कि आप हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। अपने एकेडमी में अपने बच्चों द्वारा वेलकम लेना सच में इतना प्राउड फील होता है कई बार कि जैसे मुझे गोल्ड मेडल, क्या मुझे तो अवार्ड मिल गया वो नोबल, जब हमारे बच्चे ही हमें इनवाइट करते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। सर अमित सर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, लक्ष्मी नारायण सर का हृदय से धन्यवाद। आप सभी, आप दोनों यहाँ पे आए हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा एकेडमी के बारे में। तो ये एकेडमी हमने 2020 में शुरू किया था और ये 6th बैच का रिजल्ट है। इस बार 55 से ज़्यादा बच्चों का JRF, नेट और PhD तीनों को मिला के क्वालिफाई हुआ है। अप्रोक्स 6 बच्चों का JRF, 30 अप्रोक्स जो 30+ स्टूडेंट्स का नेट और 20+ स्टूडेंट्स का PhD एडमिशन क्वालिफाई हुआ है UGC नेट का। तो क्योंकि इतने नेशनल लेवल की एकेडमी है, मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों का इसमें हेल्प है। तो मैं 1 मिनट एक शॉर्ट वीडियो के जरिए उन सबको मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अप्रोक्स 40 से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, और बच्चे तो हेल्प करते ही हैं, और ऑलमोस्ट सारे के सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं सारे। और अच्छी बात ये है कि सारे के सारे बच्चे यहीं पर पढ़े हैं, यहीं से क्वालिफाई किया और यहीं पे अभी पढ़ा रहे हैं और इस एकेडमी को आगे देख रहे हैं। ये मेरे लिए भी सच में बड़ी अच्छा लगता है जब ऐसा सोचता हूँ। तो ये हमारे JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं इस बार के, ये हमारे नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड लिस्ट नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जिन्होंने PhD क्वालिफाई किया है, ये भी जिन्होंने PhD एडमिशन क्वालिफाई किया है। और शॉर्ट वीडियो से एक स्नेहा मैम ने बड़ी मेहनत किया है, तो मैं वो एक बार दिखाना चाहूँगा। जस्ट 1 मिनट देंगे मुझे आप। ये भी हमारे स्टूडेंट ने ही प्रिपेयर किया है। मैं ऑडिबल हूँ लैपटॉप से? यस सर, यस सर।
ओके, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि साउंड आएगी नहीं प्रेजेंटेशन में। जस्ट 1 मिनट की वीडियो है ये। इसमें हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर जिन्होंने हमारी हेल्प किया है उनके बारे में है। सर आप म्यूट हैं शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तो मैं दोबारा से अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने हेल्प किया इस वीडियो में, शॉर्ट में सभी का फोटो और नाम क्वालिफिकेशन दिखाया गया था, तो सभी का मैं हार्टली थैंक्स बोलता हूँ। तो अब मैं चाहूँगा ये मंच मैं अपने बच्चों के लिए ओपन कर दूँ। सबसे पहले जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, वो बच्चे सामने आइए। सर उसके एनीवन कैन पहले कम हियर। सर उसके पहले और मैं आपका थैंक अपना यू। आपने किस तरीके से उसको क्या क्या सीखा है, क्या क्या चैलेंज किए हैं, शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं तो 1 से 2 मिनट में कवर करना है आप लोगों को। ओके, चलिए सबसे पहले कौन आएगा, हैंड रेज करो एक एक करके, फिर मैं बुलाता हूँ। चलिए, और हमारी होस्ट ही हैंड रेज कर रही हैं। आइए प्रियंका जी। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच, आपने जो अभी अपना अमूल्य जो योगदान दिया और जो भी हमारे सामने ये जो डेटा है क्वालिफाइड स्टूडेंट का, वो तो जो सामने से आया है वो है। उसके अलावा भी जो रिकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी शायद हमें पता नहीं है, लेकिन उनके लिए भी सर का श्रेय जाता है उन्हें क्वालिफाई एग्जाम कराने के लिए। और सर आपके लिए जो आपका ये स्लोगन है एक्चुअली कि दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। तो सर आप और आपकी टीम, जो कि हम भी उसी टीम का ही हिस्सा है, तो इसी स्लोगन पर और आपके द्वारा ही मतलब हम इस मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपके लिए मैं जो भी मुझे अचीवमेंट प्राप्त हुई है क्वालिफाई के लिए, एग्जाम के लिए, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगी कि क्या मैं दूं गुरु दक्षिणा, क्या मैं दूं गुरु दक्षिणा मन ही मन में सोचूं, क्या मैं दूं गुरु दक्षिणा मन ही मन में सोचूं, नहीं चुका सकूंगी कर्ज आपका, नहीं चुका सकूंगी कर्ज आपका, चाहे जीवन सारा मैं दे दूं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। और यस यस, राहुल जी, या राहुल जी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया, आइए राहुल जी सामने। कैमरा जो भी आएगा कैमरा खोल खोल के आएगा सामने, कोई कैमरा ऑफ नहीं करेगा। यस राहुल जी। हरिओम सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद बोलूँगा। आप सारे टीम मेंबर जो है, जो क्रेडिट है मेरे इस जेआरएफ जर्नी के लिए। और कुछ शब्द ही नहीं है सर, कितने चीज़ें हैं जो बोलना चाहूँगा, लेकिन अभी आई हैव नो वर्ड्स। बस ये है कि खुशी हुई, और आगे का भी है कि आप जो है पीएचडी के लिए भी क्लासेस लेते हैं सर, तो उसके लिए भी मैं आपकी मतलब कहना चाहिए कि आप शुरू से अंत तक इस एकेडमी से जुड़े रहिए। तो आप स्टार्टिंग करेंगे तो एंड तक आपको जहां आपको जाना है, आपकी सफलता
वहाँ तक ये एकेडमी आपको पहुँचा के ही रहेगी। और आपकी मेहनत भी बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन मेहनत भी किस तरह से करना है, एक सही गाइडेंस के लिए एक सही मार्गदर्शन और सही एक्सपीरियंस पर्सन का होना ज़रूरी है। लेकिन ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जो है कोई भी डाउट होते हैं तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स वीडियो देखा हूँ, वहाँ से अपने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको रिवीजन और डबल टिबल बार रिवीजन किया, बहुत सारे मॉक्स दिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम फेयर को मैंने अपने अंदर से दूर किया। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उससे मैंने ये ज़ेआरएफ जो है क्वालिफाई किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल जी, आपने क्वालिफाई किया जेआरएफ। थैंक यू। नेक्स्ट करो, कम ऑन, नेक्स्ट हैंड रेज करो, कम ऑन, जल्दी जल्दी आओ, सर का टाइम बहुत कीमती, अमित सर आपके लिए वेट कर रहे हैं। संध्या मैम प्लीज कम, या जल्दी जल्दी नेक्स्ट तैयार रहा करो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जी मैं जुड़ी हूँ MDY से, लेकिन मैं रेगुलर अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं वीडियोस देखती थी रिकॉर्डेड, क्योंकि मेरे सासू माँ बहुत बीमार थे, सो मुझे टाइम का इशू था। लेकिन मैंने ये देखा कि जो भी राहुल सर के पुराने सब वीडियो वो मैंने सब बार बार देख लिए, क्योंकि इतना डिटेल में मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। वो योग बीज हो चाहे वो भगवत गीता हो, तो सिर्फ राहुल सर के वीडियो को देख देख के अभी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, जिसमें मुझे 260 मार्क्स मिले हैं, अच्छे मिले मतलब स्कोर। तो ये मैं क्रेडिट सर के वीडियोस को ही दूंगी कि भले वो पुराने हो पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं, उतना डीप वो अभी भी उतना ही काम कर रहा है सर जी। ये मैं बहुत मन से कह रही हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया। थैंक यू सर जी। थैंक यू। अमित सर की जानकारी के लिए बता दूं सर, हमने पिछले 2020 से जितने भी लेक्चर हमारे क्लास में हुए हैं, सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल हैं। हम नहीं रहेंगे ना बच्चे, तब भी उसका फायदा लेते रहेंगे। यस, नेक्स्ट हैंड रेज किया है सारिका मैम। ये सारिका इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैच। यस सारिका मैम। First of all, I would like to thank you, sir, for all the support that you have provided, without which I think qualifying net was not possible for me and for all others. And also, I would like to congratulate all the staff for their selfless effort in teaching us. They have taken, most of them are working, doing PhD, still taking out time for teaching students is beyond words. We can't thank them in words. And also, I would like to thank all my co-students, peer students, who we also helped each other by conducting quizzes. That was a good initiative last time, conducting quiz. We have thoroughly learned few of the, initially we have started it and it has been a very good journey for us. And this time it has been a different time, a different thing, like the time extended and we had to, we got actually more time to study than others. 2 months extra we got. That time also we utilized in studying with others. So I think it was a good experience, and this doesn't stop with attaining a NET or PhD. This is actually a journey to go forward, and you have actually made us all into this journey where we pursue our continue our learning of yoga throughout and take it to the next level. Thank you so much, sir, for all the efforts. थैंक यू। बच्चों से रिक्वेस्ट है 30 सेकंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। थैंक यू सारिका मैम फॉर योर फीडबैक। यस, जल्दी नेक्स्ट स्टूडेंट्स आए। एनीवन हु वांट टू शेयर योर हरिओम सर। हरिओम सर। यस पूजा मित्तल मैम। यस मैम। हरिओम सर। सर आपसे जुड़कर, आप MDY ये टीम से जुड़कर बहुत अच्छा लगा सर। आपका दिल से आभार, आपकी पूरी टीम का दिल से आभार, जिन्होंने भी इसके लिए एफर्ट्स लिया उसका दिल से आभार। आपकी ये एफर्ट्स के बगैर हम लोग ये शायद नहीं कर पाते थे। आपके सभी वीडियोस देख के, अगर टाइम मिला तो हमने क्लासेस अटेंड की, नहीं निकाल पाए समय पे टाइम तो आपके रिकॉर्डिंग्स को हमने रेफर किया, नोट्स बनाए, और सर इसके द्वारा हमने ये क्वालिफाई किया है। और अभी PhD के लिए सर हमें आपका गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सर प्लीज हमें गाइड करिएगा। आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से नेट JRF की ये क्लास चल रही है, उसी तरीके से हमारी PhD ट्रेनिंग क्लास भी चलती है, वो भी ऐसी है फ्री। अरे वाह। और इसके भी 5 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, और मोर देन 40 से 50 स्टूडेंट्स अलग अलग हमारे यूनिवर्सिटीज में स्कॉलर हैं। ऑलमोस्ट जहाँ PhD हो रही, ऑलमोस्ट 100% तो मैं नहीं कह सकता,
हमारे स्कॉलर्स वहाँ पे हैं और जी। लगभग 4 से 5 IIT में हमारे जो यहाँ क्लास से गए हुए जो स्कॉलर्स हैं वो PhD कर रहे हैं। हैदराबाद IIT में, IIT मंडी, IIT दिल्ली, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट्स तो PhD की आपको मिलेगी, मैं अपडेट डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जी उन जी क्लासेस को कैसे मिलेगा, और पुरानी वीडियो देखनी है वो वीडियो PhD की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। PhD ट्रेनिंग क्लास किस तरीके से आपको बढ़ना है आगे, ठीक है। ये जी। सौरभ जी हाथ उठा रहे हैं। सौरभ जी का JRF निकला है इस बार और टॉप रैंकिंग से निकला है, इंडिया के टॉप 10 में सौरभ जी का नाम है। यस कांग्रेचुलेशन सौरभ जी। सौरभ जी। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो MDYO को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने गाइड किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी JRF निकाल सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर कि पढ़ने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्रेशर मैनेजमेंट, और आपको बार बार ये बताने वाला कोई कि नहीं आप कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं राहुल सर का, कुंदन सर का, मयंक सर का, और जो भी और भी हमारे MDYO की फैकल्टी ऐसे कौशल सर, लक्ष्मी मैम, सभी का हर दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि ये चीज है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं कि, पर एक ये है कि नहीं आप JRF तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि पढ़ते सभी हैं, पर एक नॉर्मल PhD से या नेट से या तक उससे JRF तक या बहुत आगे मार्क्स तक पहुंचने का सफर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। पर हाँ, अगर जैसे राहुल भैया हैं या और भी टीचर्स हों तो आसानी से किया जा सकता है। मुझे अभी भी याद है जो 18 तारीख को पेपर जो कैंसिल हुआ है, ईश्वर का तो पूरा उसमें सहयोग रहता है कि ईश्वर की बिना मर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते। पर जब मैं पेपर देके बाहर निकला था, मैं इतना भावुक था, मैं इतना रोया था कि मैंने राहुल भैया का फोन आया, पेपर से सबसे पहले निकलते राहुल भैया ने मुझे कॉल किया कि सौरभ जी कैसा गया। शायद उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मेरे से, पर मैंने रोते हुए नहीं भैया इस बार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा अमूमन पेपर 1 पूरा ही रह गया था। तो ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं था, मेन जहां मुझे दिक्कत हुई मेरे को ही टाइम मैनेजमेंट में। पर फिर भैया ने बिलीव दिलाया और शाम को मुझे मेरे लिए तो खुशखबरी थी कि हाँ पेपर कैंसिल हो चुका है। तो फिर मैंने दोबारा 2 महीने उसको दिए, और फिर नेक्स्ट टाइम मेरा इस बार जब दोबारा भैया को मेरा कॉल गया, पर इस बार मैंने बताया नहीं भैया इस बार पेपर बहुत अच्छा गया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी टॉप 10 रैंकिंग पाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई इंडिया में। थैंक यू। नेक्स्ट प्रणव पांडे की टॉप 15 रैंकिंग है ऑल इंडिया में। प्रणव पांडे की JRF क्वालिफाई किया। प्रणव जी आइए सामने, और ये मेरे परम मित्र हैं। आप सभी को प्रणाम। कई लोगों को मैं पहले बहुत दिनों से मैं छोड़ा था, मतलब छोड़ा क्या था, शरीर बस दूर हुआ था, आत्मा और मन से जुड़ा हुआ हूँ। तो आई थिंक ये मेरा 6वें अटेम्प्ट में हुआ, मैं 5 बार मेरा नट हुआ था। तो कई बार मैं MDYO की टीम को भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, स्पेशली राहुल जी को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अब मैं ये अचानक आ गया तो मेरे दिमाग में जो दिल से बात निकलेगी वही बोलूंगा, कुछ प्रिपरेशन नहीं है। जो मेरा अनुभव है मैं इसको शेयर करने का प्रयास करूंगा। मैं 5 बार मेरा जो फेलियर रहा है उसमें समझ नहीं आता तो करें तो करें क्या, मतलब हम लोग योग तो करते हैं बट वो चीजें समझ नहीं आ रही थी। कई बार निराशाओं से होकर जीवन गुजरा, बहुत सारी चीजें रहा। और इस बार भी मैं सही बताऊं तो MDYO का जब मैं टेस्ट दे रहा था तो इतने कम मार्क्स आ रहे थे तो मेरा तो एकदम हाथ पैर कांप जा रहा था। लास्ट का जो लास्ट एग्जाम था MDYO का, जो एग्जाम के पहले हुआ था, तो मैं कुछ लोगों को देखा तो 200 बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स है। मैं तो डर गया था, मैं कहा मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा यार, मेरा तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। अब जब भी देता था एग्जाम में तो कम, मतलब 2-3 साल से इस तरीके से जीवन चल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था वो करें तो करें क्या। लेकिन एक होता है कि राहुल जी तो हैं, सबके टीचर ही हैं, बट मेरे भी सर ही हैं, बट मैं इनको अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। तो इनका मार्गदर्शन रहा है, समय समय पे चीजें हम लोग मौज भी करते हैं। हम लोग एक शब्द बहुत फेमस पहले किए थे, मौज लेना, मौज लेना। तो राहुल जी का बराबर से मार्गदर्शन मिलता रहा, और मुझे लगता है कि MDYO की पूरी टीम बहुत अच्छा कर रही है। और मैं भी अब, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं JRF करके तब MDYO को मैं दोबारा से पढ़ाने आऊँ, क्योंकि शुरुआत में क्या था कि जब MDYO ओपन हो रहा था तो राहुल जी और मेरी चर्चा हुई थी, तो बीच में फील्ड वर्क में चला गया तो थोड़ा सा मैं दूर रहा, पर मैं दोबारा से आ जाऊंगा। तो थैंक यू राहुल जी, और मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी जैसे मित्र हैं। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, अब शब्द ही नहीं, अब ज्यादा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू प्रणव जी। आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, जो पहले MDYO की जब शुरुआत हो रही थी तो मेरे साथ प्रणव था। मैं और प्रणव हम दोनों ने इस एकेडमी को स्टार्ट किया था। प्रणव बोला मैं पेपर 1 कराऊंगा, मैं पेपर 2 कराऊंगा, और इस तरीके से प्रणव जी रहे। बीच में ये वनवास चले गए 3 साल के लिए, अभी सामने आए हैं वनवास से JRF निकालने के बाद।
तो अब चाहेंगे अब ये रेगुलर रहेंगे कि हमारी फैकल्टी के रूप में। थैंक यू सो मच प्रणव जी। आप सभी का धन्यवाद। राहुल जी यस, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू जी। टाइम बहुत हो गया है, इसलिए मैं 2 या 3 मैक्सिमम बच्चों का फीडबैक लूंगा, बाकी बच्चों का बाद में मैं रिटर्न में भेज दूंगा गूगल फॉर्म, वहां पे आप डाल देना, उसको हम आगे शेयर कर देंगे। तो 1 या 2 बच्चा जो आना चाहे आ सकता है सामने, फिर हम मीटिंग को ओवर करते हैं। सुजा मैम, यस सुजा मैम, 1 नंबर से आपका JRF छूट गया, मुझे बड़ा दुख हुआ आपके, लेकिन आपका नेट क्वालिफाई होगा। यस सुजा मैम। वैसे तो मैं सर मेरा 40 प्लस है, तो JRF का लिए ये नहीं क्वालिफाई भी नहीं हुआ। ओके, So first of all, thank you to Rahul ji. Because of you only I got this opportunity, and thanks to all the team members of MDYA team. क्योंकि मुझे पता है सब लोग योगा टीचर्स भी होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के हम सबको टीचिंग के लिए टाइम निकाला, and detailed notes, all of them helped, recordings, and especially the mock test really helped in building our confidence. And congratulations to all the students also, because सबके साथ जब पढ़ते हैं तो वो जो motivation मिलता है, that gives us a different energy to write the exam. So thank you to all of you. Thank you to sir and MDYA team, whole team. थैंक यू मैडम, थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करूंगा, क्योंकि हमारे MDYA का एक रूल है, हम क्या करते हैं हर बार एक वोटिंग करते हैं और बच्चों से वोटिंग करवाते हैं और देखते हैं कि कौन से टीचर ने सबसे बेहतर पढ़ाया, बच्चों की वोटिंग किस टीचर के लिए सबसे बेस्ट है। और इस बैच का बेस्ट टीचिंग अवार्ड, प्लीज स्टूडेंट गेस करो कौन हो सकता है, कम ऑन। कुंदन सर। वेरी गुड, कुंदन भैया। बाकी लोग गेस करो, गेस करो। रवि सर। इस सर होंगे। कुंदन सर। तो इस बार हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड जाता है हमारे कुंदन सर को। तो मैं कुंदन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, कुंदन सर रायपुर एम्स में योगा इंस्ट्रक्टर हैं और वहीं से हमारी सेवाएं देते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए जो अपने जॉब से टाइम निकाल के आपको निःशुल्क पढ़ाने आते हैं। तो मैं चाहूंगा अगर कुंदन सर अभी आप सही, आपको सरप्राइज मिला है सामने आने का तो अगर आप हो सामने आ सकते हो तो रिक्वेस्ट है कुंदन सर, आप हमारे, आपको इस बार 90% वोट मिली थी वोटिंग में और बाकी और टीचर सभी 70% से डाउन थे। तो मैं राहुल जी इस बार कुंदन भैया का जो चैलेंज रहेगा उसको मैं चुनौती देने के लिए दोबारा से वापस आ गया हूँ। तो इस बार का 90, 98, 99 का लड़ाई होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे टीचर्स में इनकरेज हो, हमारे टीचर एक दूसरे से इंस्पायर हो, जैसे भी प्रणव जी हुए मैं और पढ़ाऊंगा अच्छा, तो इस तरह की उस वजह से हम ये चीज करते हैं। तो कुंदन सर आप लगातार, लास्ट टाइम भी आपको ही मिला था, इस सेकंड टाइम आपको बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। और आप बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लग रहा है कुंदन सर? सर आप म्यूट हैं। अभी आई एम ऑडिबल? यस यस यस। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य और विद्यार्थी को भी धन्यवाद। ये तो सरप्राइज था कि सर ने मुझे बुला लिया और मेरी एक्चुअली क्लास थी तो मैं इसलिए टाइम पे नहीं जुड़ पाया, इसलिए सॉरी। और जैसे ही क्लास एंड हुआ मैं तुरंत कहा कि नहीं जुड़ जाता हूँ थोड़े से समय के लिए, पता नहीं मुझे एंट्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी मैं बड़ा कंफ्यूजन में था क्योंकि एंट्री टाइम बड़ा फिक्स था कि हाँ, तो मैं सोच रहा था देखते हैं मुझे एंट्री मिलेगी कि नहीं। इसलिए मुझे थैंक यू बोलना है कि चलो मुझे कम से कम एंट्री मिल गई। और पहले तो जितने भी सक्सेस हुए हैं नेट JRF PhD, आज इस बार तो थर्ड चेंज भी हो गया है। नेट में जो भी JRF जिन्होंने भी निकाला है सबको बिग कांग्रेचुलेशन। और जिन्होंने थोड़े से रह गए हैं तो उसको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और डबल एनर्जी के साथ जो है आइए और जरूर निकलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, आप लोगों के साथ भी किसी के साथ हुआ है, तो निराश नहीं होना है कि नहीं हुआ है। और
जिनका निकल गया तो चलो बहुत अच्छी बात है, वो लग जाइए आगे की यात्रा के लिए। जिनका नहीं हुआ है, मैं उसके लिए विशेष कहना चाहूंगा कि वो बड़ा दुखी होते हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता। कई सारे मैसेज आए मुझे बाद में कि सर थोड़ा सा रह गया, तो वो बड़ा लो फील करते हैं। ठीक है, मैं सहानुभूति नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए उनके साथ मेरी जो है ज्यादा रहता है कि चलो यार, जो निकल गए वो तो उनका बेड़ा पार हो गया, जो नहीं निकले हैं डबल एनर्जी के साथ आइए और इस बार साथ में करेंगे। मतलब हम भी जोर लगाएंगे, थोड़ा सा आप जोर लगाना और पक्का हो जाएगा। ये मुझे विश्वास है हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ प्रणव सर थे, कह रहे थे कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अरे भैया आप निकलो, मैं इस दौर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ और वो स्टूडेंट लोगों का, वो तो भाई जैसे हैं, उन लोगों का जो है प्यार रहता है, जो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि हाँ नहीं आप अच्छे हो। ऐसा मैं मानता हूँ कि यहाँ मेरे से बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग का प्यार है जो बस आप लोग मुझे आगे बढ़ा देते हो, बट ऐसा थैंक यू, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू ठीक है, कुंदन सर, थैंक यू सो मच। तो सर हम इंग्लिश थैंक यू। सर हम इंग्लिश मीडियम वालों को कुंदन सर से पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। नेक्स्ट बैच रिवीजन क्लासेस ही कुंदन सर से हमने पढ़ी, बाकी नहीं पढ़ पाए हम सर से। नेक्स्ट बैच में कुंदन सर इंग्लिश मीडियम बैच में एंट्री करेंगे, पहले ही सर ने कमिटमेंट कर दिया है। बढ़िया हो जाएगा सर। थैंक यू सर। अमित सर से रिक्वेस्ट चाहूंगा, अगर Thank you. अमित सर किसी भी बच्चे से इंटरेक्शन करना चाहे, कभी कभी ना कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, मे बी, ऐसे मुझे पता है अमित सर को नहीं लगेगा, लेकिन किसी को अगर इंटरेक्शन करना चाहे, रैंडमली किसी भी बच्चे को उठा करके एमडीवाईए का फीडबैक लिया जा सकता है। अमित सर ये नहीं नहीं राहुल भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें संदेह है ही नहीं। जहाँ सेवा का काम हो वहाँ संदेह नहीं होता, और जहाँ पे संकल्प होता वहाँ विकल्प नहीं होता। संकल्प में सिद्धि होता है, और जहाँ विकल्प है वहाँ विषाद है, जहाँ संकल्प है वहाँ प्रसाद है। तो ये प्रभु के द्वारा चलाया हुआ काम है, और ईश्वर ने आपको चुना है, और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और मेरा बस इसमें एक और ये है कि सजेशन कर सकते हैं आप, कि अभी तक अपने पास जितने भी बच्चे थे उनका एक डेटाबेस शायद आपके पास हो भी, उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और किस स्थान से हैं। और उसके बाद में जो 250 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो नेट क्वालिफाइड हैं, वो अभी कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, और उसके बाद प्लेसमेंट कहाँ हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी ज्वाइन भी किए और कई लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने, तो एक इस डेटाबेस को तैयार किया जाए। और जैसा कि अभी भैया ने बताया कि जिन लोगों का नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों का भी एक डेटाबेस तैयार किया जाए। और उस डेटाबेस अपने को पता लगे जिनका हुआ है, जैसे अभी एक भैया ने बताया उनका 5वीं अटेम्प्ट में हुआ है, जो कि भी हमारे टीचर बनने वाले हैं। टीचर पहले थे भी, और कई लोग ऐसे भी जो हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, लेकिन उनको जेआरएफ का एक नशा था, नहीं जेआरएफ हमें निकालना है, तो 5वें 6वें अटेम्प्ट में हुआ। तो इसको एक बार राहुल भैया तैयार किया जाए, और इस पे एक उनका इंटरव्यू लिया जाए, क्वेश्चनर फिल किया जाए, जिससे हमको ये पता चलेगा, जो हम ऑलरेडी हम लोगों को बोलते हैं अपने अनुभव से, कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रैक्टिस पहला मंत्र है, दूसरा है परसिवरेंस, दृढ़ता, और तीसरा है पेशेंस। अगर आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवरेंस के साथ काम करेंगे, डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट, जो 5वां पी है, प्लेसमेंट होना ही होना है। तो इसलिए अपने को इस डेटा से ये भी पता चलेगा, जो आने वाले बच्चे होंगे उनको भी पता चलेगा। देखिए, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट में आप निराश मत होइए। अगर किसी का नेट निकल गया है, नेट क्वालिफाइड हो गए, जेआरएफ नहीं हुआ है, तो आप निराश, आप उसको छोड़ मत दीजिए, नहीं नहीं हमें तो मिल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई करिए कि हो सकता है जेआरएफ निकल जाए। और उन लोगों को ये कहा जाएगा कि देखिए ये भैया नेट निकालने के बाद ये पढ़ाना चालू कर दिए, 2 साल पढ़ाने के बाद इन्होंने जेआरएफ निकाला है, तो एक रास्ता बन जाएगा हर व्यक्ति के लिए। पहले नेट निकालो, फिर आप यहाँ पे फ्री सेवा भी देते रहो, और फिर आप जेआरएफ भी निकल जाएगा आपका। तो एक ऐसा हम एक मॉडल बनाएं और इसको
अपना एक रिसर्च बेस्ड भी होगा कि जो आप ये काम कर रहे हैं इसे हम एक मॉडल बनाए। ये तो अपना एक बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए एक जागृति का काम करेगा। ये एक तमस से रजस और रजस से सत्व की तरफ ये बढ़ाएगा, जो योग में जो हम सीखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का ये जो है, और सबसे इंटरेक्ट करके भी बहुत अच्छा लगा, और सभी लोग आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और दूसरा मुझे ध्यान में आया कि जो भी अपने बच्चे हैं, कैसे हम एक सबका एक गेट टुगेदर करें, कौन सा प्लेस चुने या कैसे करें, कोई वर्कशॉप करे, कोई कॉन्फ्रेंस करे, कोई कॉन्क्लेव करे, कोई वेबिनार करें, कुछ तो एक ऐसा किया जाए और कोई एक प्लेस चुना जाए जहाँ पे कि सबके सब एक साथ आए और किसी एक विचार पे काम किया जाए। मेरा अनुभव रहा, मैंने डायबिटीज पे काम किया था, पैन इंडिया प्रोग्राम किया था, 30 स्टेट 60 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डायबिटीज का प्रिवेलेंस था, डायबिटीज रिवर्सल था। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बेस्ट अवार्ड दिया था। 2,40,000 लोगों के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। लेकिन वो संभव तब था जब वह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट फंडेड था, तो बहुत हमें परेशानी हुई उसमें, सही लोग नहीं मिलते थे। अभी आज हमें दिख रहा है कि ये तो संगम है, यहाँ पे किसको लें किसको नहीं लें। इसलिए मैंने इस डेटाबेस की बात की, और ये इस डेटाबेस को इस एमडीवाई से हम एमडीएनआईवाई में हम बात करेंगे और वहाँ के डायरेक्टर से बात करेंगे। देखिए ये डेटाबेस है, ये क्वालिफाइड लोग हैं, जो कि सेवाभावी लोग हैं, जो इस काम को कर सकते हैं। तो कई बार हम लोग हाइपरटेंशन प्रोजेक्ट, डायबिटीज प्रोजेक्ट जब पैन इंडिया प्लान करते हैं, तो क्यों ना हम एक डिजीज को लें और सारे स्टेट में करें जहां जहां पे अपने बच्चे हैं, जहां पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, और उस स्टडी को किया जाए। उसमें हमने 35 पेपर पब्लिश किया था। तो ये सारे लोग उसमें ऑथर रहेंगे और ऐसे पब्लिकेशंस भी होंगे। और यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो जैसे हमारे गुरुजी हैं, दीदी हैं, जो रिसर्चर हैं, तो उसमें हमने नेशनल एडवाइजरी कमेटी, इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे। उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं सभी लोग मिलके। तो ये सब कुछ विचार है, मैं राहुल जी से बात करूंगा और इसे आगे लेकर जाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और मैंने काउंट किया था हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑलमोस्ट 29 स्टेट से हमारे बच्चे हैं। तो अगर कोई आपके पास बहुत अच्छा कोई रिसर्च आइडिया है, तो मैं अपने बच्चों से कंसेंट लेकर के आपके उस आइडिया को हम पूरे नेशनल लेवल पे हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल अवश्य ऐसा कर सकते हैं हम लोग जी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्टडी हो सकता है। सर 29 बच्चे का मान लो 30 लोग हैं, एक व्यक्ति एक जगह पर अगर वो काम किए 1,000 डेटा पे काम किए, तो हमें 30,000 डेटा मिलता है जो पैन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कुछ अपने आराम से प्लान कर सकते हैं और वो अच्छा स्टडी होगा। थैंक यू सो मच सर। जी सर, जरूर करेंगे सर हम ये। तो सर आपका अनुमति हो तो फिर हम मीटिंग को ओवर करना चाहेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल, क्योंकि पता है ऐसा चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे रह गए फीडबैक के लिए, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, उसमें आप सभी लोग अपना फीडबैक डाल देंगे। आपके फीडबैक को मैं पूरे ग्रुप में ओपनली शेयर कर दूंगा, फैकल्टी को भी शेयर कर दूंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक उस गूगल फॉर्म में टाइप कर देंगे सभी लोग। और प्रार्थना के साथ, सर्वे भवंतु के साथ बंद किया जाए। शुरू तो नहीं किया, लेकिन बंद प्रार्थना के साथ करते हैं। जी जी। प्रियंका जी। सर एक रिक्वेस्ट है, बीच में बोलना चाहती हूँ सर, थोड़ा सा पीएचडी के लिए गाइडेंस, जैसे आप बताए कि सभी क्लासेस वगैरह चल रही है, तो उसके बारे में जानकारी कभी देंगे वो बताइएगा सर। मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। एक्चुअली ये प्रोग्राम मुझे आज ही तुरंत इसलिए कराना पड़ा क्योंकि मुझे परसों ऋषिकेश जाना है, और ऋषिकेश, वहां पे ऋषिकेश एम्स में वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस चल रही है पोखरण की। तो इसलिए क्योंकि लेट कराता तो फिर कोई बेनिफिट मिलता नहीं। तो परसों ही रिजल्ट आया और 2 दिन में बैनर बने, इसलिए जल्दबाजी में आज कनेक्ट करनी पड़ी हमें। और बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए क्योंकि ये वर्किंग डे था, क्योंकि बहुत अलग अलग इंस्ट्रक्टर हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है बच्चों की। तो मैं सभी से, इसका रीजन ये रहा वर्किंग डे में मीटिंग कंडक्ट करने का, क्योंकि आगे मैं नहीं करा पाता, वो आगे बढ़ जाता। इसी वजह से हमें आज मीटिंग करनी पड़ी बीच के अंदर। तो बहुत सारे, आधे से ज्यादा बच्चे तो जुड़ ही नहीं पाए, तो उनको रिकॉर्डिंग पहुंचा देंगे आज की। और सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मीटिंग एकदम से ट्यूसडे को करानी पड़ी।
तो प्रियंका जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम शांति पाठ के लिए खोलें। सभी को हरिओम और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, जल्दबाजी में हम प्रार्थना को मिस कर गए। तो सभी शांति पाठ से हम इसका इतना नेक काम की शुरुआत जो हुई है उसका हम अंतिम समय पर आते हैं। सभी से मैं अनुग्रह करती हूँ कि सभी लोग अपने नेत्रों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें और उससे प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा को अपने मुखमंडल एवं संपूर्ण शरीर पर लगाएं। सभी को प्रणाम, हरिओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे गेस्ट उपस्थित थे। MDY के सभी टीचर्स को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मुझसे गलतियां हुई हों, बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और आशा करती हूँ आप सभी के उज्जवल भविष्य की, जिनका भी क्वालिफाई हुआ है और जो और भी तैयारी कर रहे हैं, हम सब मिलकर MDY के साथ आगे बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जो भी सर जो हमें गाइडेंस देंगे उसके साथ साथ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को हरिओम। थैंक यू सो मच। चलिए प्रियंका जी को फैकल्टी बनाएंगे अब। अच्छा, पूजा मैम भी हाथ उठा रही है, पूजा मैम को फैकल्टी बनाएंगे। चलिए, आप सभी की सेवा से ये काम चल पा रहा है, तो सभी का थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, हरिओम सभी को। हरिओम जी, हरिओम।